हेलो साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद हर्ष कुमार में। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में चक्रवृद्धि ब्याज पार्ट 2। और दोस्तों ये पार्ट 2 है। और अगर आपने ये वीडियो अंत तक पूरा देख लिया तो भाई मैं चक्रवृद्धि की ब्याज की आप गारंटी लेता हूँ, 100% गारंटी लेता हूँ, आपको बिल्कुल आसानी से सिखा दूंगा। लेकिन आपको ये वीडियो ध्यान से देखना होगा, क्योंकि आज की वीडियो में मैं जो बातें आपको बताने वाला हूँ सभी क्वेश्चनों में यही फार्मूले आपको यूज करने हैं। और देखना कितने आसानी से आप दोस्तों एक भी क्वेश्चन मैं इतने एडवांस लेवल तक लेकर जाऊंगा, देखना दोस्तों आप, और फिर देखना आपको कितना वो आसान लगेगा। तो क्या है दोस्तों वो बातें बहुत ही आसानी से हम सीखेंगे। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर चैनल पर आप नए हो भाई जाकर के सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तो आइए दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। देखिए दोस्तों, इससे पहले मैं एक वीडियो पहले भी डाल चुका हूं, चक्रवृद्धि ब्याज पार्ट 1। लेकिन अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जाकर के देख लेना। उसमें मैंने आपको उसका इंट्रोडक्शन दिया था कि किस किस प्रकार से इस पर ब्याज लगता है। ठीक है, आज की वीडियो में हम इसको ही आगे बढ़ाते हैं। और चक्रवृद्धि ब्याज दोस्तों क्या होता है, जब चक्रवृद्धि ब्याज में आपसे पूछा जाएगा 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, एक तो आपसे ये पूछा जा सकता है, ठीक है, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जा सकता है। 2 वर्ष का साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर भी पूछा जा सकता है। ठीक है, साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर, चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर। ठीक है, ये दोनों आपसे बातें पूछी जा सकती हैं। किसी भी एग्जाम में आपने देखा होगा इस पर क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, एक ये बातें आपको पता करनी पड़ेगी, एक ये। इसी प्रकार आपको पता करने पड़ेगा 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं जिन पर हम आज बातें करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक पूरा देखिए और फिर बाद में बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अपनी कॉपी में नोट करते रहिए किस किस प्रकार से आप इसको सीख सकते हैं। देखिए दोस्तों 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, और आपने अगर थंबनेल अभी देखा है तो उस पर आपको क्या दिखाई दे रहा होगा, 1 + r/100। एक तो आपको ये वाला तरीका आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। ये तो कोई भी क्वेश्चन आप ले लीजिए, कोई भी, मैं कह दूं कि कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए चक्रवृद्धि ब्याज का, उस पर ही लागू हो जाएगा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए। तो चलिए दोस्तों, इन्हीं सभी बातों पर गौर करते हुए हम इस वीडियो को लेकर आए हैं। तो देखिए दोस्तों, देखिए 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आप कैसे निकाल सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल आसानी से सिखा दूंगा। बस बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो में। देखिए दोस्तों, हम क्या करेंगे, 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज पर बातें करने वाले हैं कि किस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों क्या होता है, मूलधन क्या होता है। पहले मूलधन आपको पता करना पड़ेगा कि मूलधन क्या है। दोस्तों मान लीजिए कोई भी उधार ली गई राशि, उसको ही हम मूलधन कहते हैं। मान लीजिए मैंने आपको 1000 रुपये का मूलधन उधार दिया, तो उसको दोस्तों मैं क्या कहूँगा, मूलधन। ठीक है, जो राशि आप उधार लोगे या मैं उधार लूंगा उसी को हम मूलधन कहते हैं। अब दोस्तों मूलधन की परिभाषा आप खुद लिख सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों एक होता है ब्याज। दोस्तों इस मूलधन पर कोई ना कोई ब्याज लगता है, क्योंकि हम ब्याज पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, अब दोस्तों ब्याज लगेगा तो दर कोई भी रह सकती है, 10% रह सकती है, 12.5% रह सकती है। अब दोस्तों इसका क्या मतलब, ये हमेशा वार्षिक लगती है। कैसे, मान लीजिए 10%, का मतलब बट्टा में 100, यानी कि 100 रुपये पर 10 रुपये का ब्याज होगा। ठीक है, अब दोस्तों एक आपने पढ़ा होगा, यदि मैं इन दोनों को जोड़ दूं, क्या दोस्तों, अगर मैं मूलधन प्लस ब्याज जोड़ दूं तो दोस्तों क्या होगा, दोस्तों इसे कहा जाएगा मिश्रधन। यानी कि इन्हीं सभी पर हमें दोस्तों इसमें बातें करनी होती है। दोस्तों ये साधारण ब्याज से क्यों भिन्न होता है और इसमें ऐसा क्या पढ़ना होता है, और जब 10% दर रहे या 12.5% रहे, यानी कि जब पूर्णांक में दर रहे तो क्या तरीका लगाना है, वो सभी बातें मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आपने चैनल को अभी तक भाई सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर के सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना। तो आइए दोस्तों, अब आपको पता चल गया होगा दोस्तों मूलधन क्या है, ब्याज क्या है, दर क्या है, और दोस्तों मिश्रधन क्या है। ठीक है, और दोस्तों इसमें दर आपको 10.5%, 12.5% इस प्रकार से भी दी जाएगी। देखिए दोस्तों, मैं आपको अब एक तरीका सिखा रहा हूं। दोस्तों आपको 2 वर्ष का SI निकालना हो, मतलब 2 वर्ष का SI निकालना हो, मैं साधारण ब्याज की बात कर रहा हूं दोस्तों, अभी चक्रवृद्धि ब्याज भी पढ़ाने वाला हूं। दोस्तों 2
वर्ष का SI, 2 वर्ष का SI सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो आप क्या करते हो दोस्तों, R इंटू टी प्रतिशत ब्याज के लिए ये सब पर लागू होता है, 2 वर्ष पर भी, 3 वर्ष पर भी, 4 वर्ष पर भी, 5 वर्ष पर भी। मान लीजिए आपसे दे दिया जाए 5% की रेट से 2 वर्ष का SI ज्ञात कीजिए, तो डायरेक्ट आपने क्या करना है, R गुणे टी, यानी कि 5 दूना 10%। अब आपसे क्या दिया जाए 100 वर्ष का SI ज्ञात कीजिए, 100 पंजे 500, तो डायरेक्ट आपको आंसर मारना है 500%। ये दोस्तों है 500%, लेकिन ये परसेंट क्या है, ये मान लीजिए मूलधन दे दिया गया 1000 रुपये और पूछ लिया जाए मूलधन आपको 1000 रुपये दे दिया जाए और पूछ लिया जाए 5% की दर से 100 वर्ष का SI ज्ञात कीजिए, सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात कीजिए, तो डायरेक्ट आपने 100 पंजे 500, 500%। जब इसको मैं पूरी तरीके से आपको और तरीके से सिखाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से इसको साधारण ब्याज, तो मूलधन ब्याज दोस्तों कितना आ जाएगा 5000 रुपये। हालांकि इतना ऐसा क्वेश्चन आपसे कभी कभी पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये तो है दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट में आपको 2 वर्ष का हो या किसी भी वर्ष का हो, तो SI आपका फार्मूला क्या है दोस्तों, रेट इनटू टाइम, प्रतिशत ब्याज के लिए। प्रतिशत ब्याज उम्मीद करता हूं आप सीख चुके होंगे कि प्रतिशत ब्याज क्या है दोस्तों। अब आपको क्या करना है, इसी का यूज करते हुए 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला दोस्तों, इसे कब लगाना है, देखिए जब दर पूर्णांक में दिया जाए, जब दर पूर्णांक में दिया जाए। पूर्णांक का अर्थ है दोस्तों, देखिए अभी मैं आपको सिखाऊंगा कि पूर्णांक का अर्थ क्या है। क्वेश्चन तो आप खुद कर लोगे, जैसे 10%, 20%, 25%, ठीक है, 21%, यानी कि पूरा दिया जाए 21%, 22%, 23%, इस प्रकार से दर आपको दिया जाए। तो आपको दोस्तों क्या फार्मूला लगाना है दोस्तों, फार्मूला तो आप ये भी लगा सकते हो 1 + R/100, इसको भी अभी आपको सिखाऊंगा मैं, लेकिन ये थोड़ा सा लेंथी पड़ जाता है, इसलिए मैं आपके लिए एक अलग से फार्मूला लेकर आया हूँ जिसको आप 1 सेकंड के अंदर बना सकते हो। ठीक है, 1 सेकंड के अंदर। तो आइए दोस्तों, जब दर जो है पूर्णांक में दिया जाए, पूर्णांक का अर्थ उम्मीद करता हूँ आप समझ चुके होंगे दोस्तों। तब क्या करना है, जब दर पूर्णांक में दिया जाए तो आपको क्या करना है, दर का स्क्वायर करना है। क्या दोस्तों, दर का स्क्वायर करना है, किसके लिए, 2 वर्ष के CI के लिए, CI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज के लिए दर का दोस्तों क्या करना है, स्क्वायर करना है। और फिर दोस्तों डॉट लगा देना है, दशमलव लगा देना है, और इसका स्क्वायर करके 2 अंक में लिखना है। कितने अंक में दोस्तों, 2 अंक में लिखना है, 2 अंक में लिखना है। अभी 3 का भी समझाऊंगा दोस्तों, ठीक है, अभी भागेगा नहीं। देखिए 2 अंक में लिखना है, तो क्या करना है दोस्तों, दर का स्क्वायर करना है, 2 अंक में लिखना है और दशमलव लगा देना है। 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक में लिखना है और फिर 2 अंक के बाद दशमलव लगा देना है अभी। और फिर क्या करना है, SI लगा देना है। SI अभी बताया था, SI होता है दोस्तों क्या, रेट इनटू टाइम, रेट इनटू टाइम, इसलिए ही तो बताया था मैंने। और ये दोस्तों फार्मूला किसके लिए है, प्रतिशत ब्याज के लिए, प्रतिशत ब्याज के लिए, प्रतिशत ब्याज के लिए। आइए दोस्तों, इस फार्मूले का यूज करके एक क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो आइए दोस्तों, अभी मैंने आपको पूरी तरीके से CI नहीं पढ़ाया है, ठीक है। चलिए दोस्तों, 2 वर्ष के CI के लिए मैंने आपको फार्मूला बताया, दर का स्क्वायर करना है, 2 अंक में लिखना है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन लिख लीजिए। चलिए मैं दूसरे पेन से क्वेश्चन लिख देता हूं ताकि आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाए। देखिए दोस्तों, मान लीजिए 1000 रुपये के मूलधन पर, 1000 रुपये के मूलधन पर 5% से 2 वर्ष का CI ज्ञात कीजिए, CI ज्ञात करें। अब दोस्तों ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दर कैसी है, पूर्णांक में है, और पूर्णांक में आपको क्या फार्मूला लगाना है, ये वाला। अभी मैं आपको वो फार्मूला भी लगा कर दिखाऊंगा जो किताबों में आप अक्सर पढ़ते हो, लेकिन ये फार्मूला आप बहुत ही ज़्यादा कामयाब कर सकते हो। कितना दिया गया है मूलधन, 1000 रुपये, और आपको क्या चाहिए दोस्तों, ब्याज। चलिए मैं साइड लिख देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा साइड नहीं दिखाई देता है, ठीक है। और देखिए दोस्तों,
क्या आपको दिखाई दे रहा है कि 1000 रुपये के मूलधन से 5% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। देखिए दोस्तों 1000 रुपये मूलधन है, तो यहाँ से दोस्तों हम क्या निकाल लेंगे, ब्याज। ब्याज चलिए एक बार मैं आपको पूरी तरीके से सिखा देता हूँ किस प्रकार से आपको फार्मूला लगाना है। ठीक है, प्रतिशत ब्याज के लिए मैंने आपको एक फार्मूला बताया था। प्रतिशत ब्याज के लिए क्या दोस्तों, प्रतिशत ब्याज के लिए मैंने आपको ये फार्मूला बताया था। अरे दर कितनी दी गई है, 5%। 5% 5 का दोस्तों क्या करना है, स्क्वायर करना है। 5 का स्क्वायर होता है दोस्तों 25, और कितने अंक में है, 1 और 2, तो 2 अंक में ही लिखना है। 2 अंक के बाद दशमलव लगा देना है, और फिर क्या करना है, एसआई। एसआई क्या होता है दोस्तों, आर इंटू टी। आर इंटू टी, आर दिया गया है 5 और टी दिया गया है 2, तो कितना आ जाएगा दोस्तों 10। तो परसेंट के लिए, प्रतिशत ब्याज के लिए तो इतने प्रतिशत, ये दोस्तों क्या हुआ, ये प्रतिशत ब्याज आया। ठीक है, ये क्या आया दोस्तों, प्रतिशत ब्याज। ठीक है, ये क्या, और आप ध्यान दीजिएगा अब आपको क्या चाहिए, ब्याज चाहिए, खाली ब्याज, आपको रुपए में ब्याज चाहिए। तो इस मूलधन का इतने परसेंट निकाल देना, 10 रुपये 25% निकाल देना। प्रतिशत के लिए बट्टा में 100, और पॉइंट है दोस्तों कितने अंक के बाद, 2, 1 2, तो 2 जीरो यहाँ पर, तो कितना आ गया दोस्तों, 102 रुपये 50 पैसे। 102 रुपये 50 पैसे, है ना आसान। तो याद रखना दोस्तों, ये फार्मूला आपके लिए बहुत ज़्यादा काम में आएगा। चलिए दोस्तों 1000 रुपये के मूलधन में 5% की दर से 2 वर्ष का सीआई ज्ञात कीजिए, तो ये फार्मूला आप लगा सकते हो। दोस्तों आपके दिमाग में एक चीज़ और आ रहा होगा कि भाई अगर हमें 2 वर्ष का सीआई भी पता चल गया कि हम ये फार्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों हमसे ये पूछा जा सकता है कि हमें ये बताइए कि 2 वर्ष के सीआई व एसआई में अंतर। क्या दोस्तों, आपसे पूछा जा सकता है 2 वर्ष के सीआई व एसआई में अंतर। दोस्तों याद रखना, ये सीआई का फार्मूला था दोस्तों, ये क्या था दोस्तों, सीआई का फार्मूला। अब आप क्या कर सकते हो, याद रखना, ये एसआई दोस्तों क्या है, इस साइड प्लस में, तो इस साइड दोस्तों इसको ले आएंगे, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, ये आ जाएगा इस साइड माइनस में, तो यहाँ से दोस्तों क्या आ गया दोस्तों, माइनस का एसआई, तो यहाँ से दोस्तों हट गया। ठीक है, फार्मूला क्या बना दोस्तों, दर का स्क्वायर करना है, 2 अंक में लिखना है, और 2 अंक के बाद दशमलव लगा देना है। देखिए ऐसे, मैं एक बार फिर क्वेश्चन लिख देता हूँ। तो यहाँ से फार्मूला क्या बना दोस्तों, दशमलव दर का स्क्वायर करना है, बस। देखिए फार्मूला एक बार आप यूज करना भी सीख लीजिए। फिर मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, 1000 रुपये के मूलधन पर 1000 रुपये के मूलधन पर, ठीक है, अब कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए, 2 मूलधन पर 5% से 2 वर्ष का सीआई व एसआई में अंतर ज्ञात कीजिए। सीआई व एसआई में अंतर ज्ञात कीजिए, ये ऐसा क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाता है। तो अब डायरेक्ट आपने कैसे मारना है, देखिए अंतर ज्ञात करना है। ठीक है, मतलब उनमें पहले सीआई निकालना है, फिर एसआई निकालना है, और सीआई में से एसआई घटा देना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे दोस्तों, चलिए इसका डायरेक्ट फार्मूला मैंने ऊपर लिखा हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा। 2 वर्ष के सीआई व एसआई में अंतर क्या है, पॉइंट आर, दर का स्क्वायर है। दर दोस्तों कितनी दी गई है, दर कितनी दी गई है, 5%। 5 का स्क्वायर करना है, कितना आ गया दोस्तों, 25। 1 2, 2 अंक में लिखना है, 1 2, तो 2 अंक में लिख दिया। उसके बाद दोस्तों कितना, ये। अब दोस्तों आप क्या करोगे, ठीक है, बस आपको 0.525 निकालना है, और कुछ भी नहीं, बस इतने ही परसेंट आपको रेट निकालना है, बस हो गया आंसर। 1000 रुपये के मूलधन पर 5% से 2 वर्ष का सीआई व एसआई में अंतर दोस्तों कितना होता है, 0.25। कितना दोस्तों, 0.25%। तो ये हो गया दोस्तों 0.25%। आइए दोस्तों अब डायरेक्ट आपने क्या करना है यहाँ से, चलिए दोस्तों कितना आएगा दोस्तों, देखिए ये प्रतिशत ब्याज के लिए है। फिर मूलधन में दोस्तों, मूलधन का निकालना है आपको कितना, 0.25%। परसेंट के लिए बट्टा में 100, और पॉइंट हटेगा दोस्तों, 2 जीरो और आ जाएंगे, क्योंकि इसके राइट हैंड साइड में 2 जीरो पहले से बैठी है, मतलब 2 5 है। ठीक है, तो 3 से 3
तो कितना आ गया दोस्तों, अंतर कितना आया, ₹2.5 का। तो अंतर कितना आ गया दोस्तों, ₹2.5 का। तो आइए दोस्तों, ये मैंने आपको दिखाया 2 वर्ष के CI व SI। जब दर पूर्णांक में दिया जाए तब आपको ये फार्मूला लगाना है। अब आपके दिमाग में एक बात ये आ रही होगी कि दर को पूर्णांक में देकर भिन्न में भी दे दिया जाए तब कैसे निकालें, या दशमलव में आ जाए तब कैसे निकालें। तो आइए दोस्तों, अब दोस्तों क्या होगा कि आपके दिमाग में एक सवाल पैदा होता है, सर जब हम 2 वर्ष का CI निकालें, ठीक है, 2 वर्ष का CI निकालें, तो चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 वर्ष, ठीक है, लिखना भी नहीं पड़ेगा, मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूँ 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज। अब दोस्तों 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज निकालें तो जब दर आपकी दी गई है, जब दर भिन्न, ये दोस्तों टाइप सेकंड लिख लेना, ठीक है, उसे टाइप 1 लिख लेना, इसे टाइप 2 लिख लेना। जब दर भिन्न व दशमलव में दे दिया जाए, दशमलव में दिया जाए। आइए दोस्तों, जब दर इस प्रकार से दे दिया जाए, मान लीजिए जैसे दर दे दी गई 2.5%, दर दे दी गई 8.5%, ठीक है, 8.5 को आप इस प्रकार से भी दिखाई दे सकता है और 2.5 को इस प्रकार से भी दिखाई दे सकता है, ठीक है। अब डर मत जाना कि 2.5 ये क्या है, ये भी 2.5 ही है, ये 8.5 भी है, यही है, ठीक है। आइए अब दोस्तों याद रखना, जब मैंने यहाँ पर टाइप 2 लिख दिया है, चलिए ये देखिए, जब दर भिन्न व दशमलव में दे दिया जाए तब आपको क्या करना है, तब आपको किस प्रकार से निकालना है। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, इसके लिए आपको एक फार्मूला मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। देखिए दोस्तों, अगर आपको मूलधन दे दिया जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये अक्सर बच्चों की समझ में नहीं आता है, लेकिन मैं आपको इसको सिखा कर रहूँगा, ठीक है। जब देखिए मूलधन आपको दे दिया जाए, मूलधन क्या करिए दोस्तों, इसकी गुणा कर दीजिए, किससे, 1 + r/100 की पावर n। देखिए दोस्तों, n r आपको पता है, r बोला जाता है इंग्लिश में दोस्तों रेट मैंने दर, रेट मैंने दोस्तों होता है क्या, दर। तो और n, ये दोस्तों n की जगह पर t भी दिखाई देगा, मतलब ऊपर में दोस्तों क्या होगा, n के बारे में मैंने लिख दिया दोस्तों समय, n के बारे में दोस्तों क्या लिख दिया, समय। तो मूलधन में जब दोस्तों मैं इसकी गुणा करूंगा तो क्या निकल के आएगा, ये दोस्तों किस में बदल जाएगा, मिश्र धन में बदल जाएगा। यहां से आपको निकल के आएगा दोस्तों मिश्र धन। अब दोस्तों आपको ब्याज चाहिए, हमें तो ब्याज चाहिए दोस्तों, ये भी एक फार्मूला है, ठीक है, ब्याज चाहिए। तो यहां से दोस्तों मिश्र धन में से माइनस कर देंगे मूलधन, बस, ठीक है। तो एक फार्मूला दोस्तों आपको ये याद रखना है और एक ये। तो यहाँ से दोस्तों जब मैं मूलधन की गुणा इसमें करूंगा तो यहाँ से क्या निकल के आएगा दोस्तों, मिश्र धन। और ब्याज चाहिए तो मिश्र धन में से मूलधन माइनस कर देंगे तो हमारा ब्याज निकल के आ जाएगा। तो आइए दोस्तों, अब ये फार्मूला आपको कब लगाना है, लगाना तो ये सब पर लग जाएगा, चाहे आपकी दर पूर्णांक में रहे चाहे भिन्न में रहे। पूर्णांक का मतलब भी समझा चुका हूँ, पूर्णांक का अर्थ होता है पूर्णांक, ठीक है, जब 10% 20% उस पर भी लग जाएगा, लेकिन ये थोड़ा सा लेंथी पड़ जाता है, इसलिए मैंने आपको इसके लिए जो फार्मूला बताया था वो आपके लिए आसान है, ठीक है। ये लगने को तो सब पर लग जाता है, लेकिन फिर मैं आपको यही बात कहूँगा, अगर आपको 10% 20% इस प्रकार से दे दिया जाए दोस्तों, परीक्षा केंद्र में इसको ना लगाकर उसको लगा लेना, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसानी से आप मतलब जल्दी से निकाल दोगे क्वेश्चन को। अब आइए दोस्तों, अब जैसे अगर आपको फिर आपकी मुसीबत हो जाती है जब दर आपको भिन्न में दे दिया जाए। अब दोस्तों आपको छोटा सा क्वेश्चन लेकर मैं सिखा देता हूं कि कैसे आप इस फार्मूले को यूज कर सकते हैं, ठीक है। आइए दोस्तों मेरे साथ गणित अगर आप पढ़ोगे तो बच्चों की तरह आपको रटवा दूंगा, ठीक है, लेकिन वही चैनल पर। और हाँ दोस्तों, आप सभी भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमारे चैनल पर 390 के सब्सक्राइबर के एकदम नज़दीक पर पहुंच चुका है, और जल्दी से जल्दी दोस्तों इसको 1000 और फिर 1 लाख तक जल्दी पहुंचाने का पूरा प्रयास करिए। और फिर देखिए दोस्तों, गणित आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान, मैं डेली वीडियो पे अपलोड करूँगा यार 3 जनवरी तक। मैं 3 जनवरी के बाद एकदम रेगुलर वीडियो डालने वाला हूँ इस पूरे यूट्यूब चैनल पर मैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को भाई सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद रखना दोस्तों,
मैं 1 से लेकर 1000 तक की सभी संख्याओं का वर्ग भी आपको 1 सेकंड के अंदर निकालना सिखाऊंगा, वहाँ पर आप विचल जाते हो, ठीक है। तो आइए दोस्तों, कैसे आपको, अब देखिए, अब मैंने आपको क्या बताया था, जब दर भिन्न दशमलव दिया जाए तब आपको क्या करना है। देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन ले लेते हैं फिर आपको सिखाते हैं। 1000 रुपये के मूलधन पर, मान लो 10,000 रुपये के मूलधन पर, ठीक है, के मूलधन पर 8.5% से, चलिए 8.5% ना लेकर, आप अपनी मर्जी से आप जो भी ले लो, ठीक है, 8.5 ना लेकर थोड़ा सा ज़्यादा 12.5% ले लीजिए। 12.5% की दर से 2 वर्ष का, 2 वर्ष का, अच्छा 2 वर्ष का चाहिए तो 3 वर्ष का चाहिए। अब इससे अब आप प्रत्येक फार्मूला लगा सकते हैं किसी, देखिए 2 वर्ष का CI ज्ञात कीजिए, CI ज्ञात कीजिए, करें। तो आइए दोस्तों, फार्मूला क्या लगाना है, फार्मूला क्या लगाना है, फार्मूला लगाना है मूलधन। मूलधन की गुणा किस में करनी है दोस्तों, 1 + r/100 और की पावर n। यहां से दोस्तों क्या निकल के आएगा, मिश्रधन। मेरे याद है, क्यों, क्योंकि मैं दोस्तों आपको पढ़ाता हूं, इसलिए डेली डेली इसको करने। अगर आपको ब्याज चाहिए, क्या दोस्तों, ब्याज चाहिए, तो यहाँ से आपको मिश्रधन में से, ठीक है, मिश्रधन में से, अरे मिश्रधन यहाँ से निकल गया और इसमें से डायरेक्ट आपने मूलधन जो आपको ऊपर दिया जाएगा उसको घटा देना है। तो आइए दोस्तों देखिए, मूलधन कितना है, 10,000 रुपये, 10,000 रुपये, ठीक है। अब फार्मूला लगाइए 1 + r कितना दिया गया दोस्तों, 12.5%, 12.5% बट्टा में दोस्तों कितना, 100, 100, ठीक है। अब याद रखना दोस्तों, बट्टा में कितना दिया गया है दोस्तों, 100, और टाइम दोस्तों कितना दिया गया है, 2 वर्ष। टाइम 2 वर्ष रहे 2 लिखना है, 3 रहे 3 रख देना है, 4 रहे 4 रख देना है, ठीक है। अब हमें 2 वर्ष का निकालना है तो 2 वर्ष, बस कुछ भी नहीं करना। अब सोल्व कर लेना है दोस्तों, 112.5, जो आप सोल्व करोगे देखना खुद करके, उसकी इसका लैसा लेके बट्टे 100, ठीक है, और 1 पॉइंट ये हट जाएगा और नीचे 10। तो इसे आप जब काटोगे 25 चौक 100, ठीक है, 25 चौक 100 बचा 12, 25 पंजे 125 और 25 चौक 100 और 40, 5 अट्ठे 40, 5 9 45, 8/9, 5 नहीं गलती हो गई दोस्तों, थोड़ा सा गलती हो गया, 5 9 45 और 5 अट्ठे 40। तो ये दोस्तों 9/8, इसका तो भिन्न दोस्तों कितना आया, 9/8। तो यहाँ से आपको 9/8 रख लेना है, और कितने समय पर, 2 समय पर, 2 वर्ष तक, तो 2, बस। अब आप इसकी गुणा करना और आंसर निकाल लेना। इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो, देखिए किसी की भी पावर 2 हो, इसको आप किस प्रकार से लिख सकते हो, 9/8 गुणे 9/8। इसे आप सोल्व करना, यहाँ से मूलधन निकाल लेना, मिश्रधन निकाल लेना, मिश्रधन में से मूलधन इसी को माइनस कर देना, इस मूलधन को, तो यहाँ से आपका ब्याज निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो आपको ये तरीका भी आना चाहिए। तो कब लगाओगे, जब दर भिन्न, देखिए कितना लेंथी आपको पड़ जाएगा। अगर यहीं पर आपको दर रहती 10%, मान लो देखिए, मान लो 10, यहाँ पर दर 12.5 ना रहकर 10% रहती, और आप फिर क्या फार्मूला लगाते, अब फार्मूला क्या लगाते, यहाँ पर फार्मूला लगाते 10, यहाँ पर 10 रखते, और यहाँ पर आ जाता दोस्तों 11/10। अगर 11/10 ये फार्मूला यहाँ पर भी लागू होगा, देखना आप खुद करके देखना। यहाँ पर जैसे आप 10 रखोगे तो 100 का 100 और 100 में 10 जोड़ा दो दोस्तों, 110/100, और 0 से 0 कट गया 11/10। तो इसका कितना आ गया दोस्तों, 11/10। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया, तो 11/10, ठीक है। और n कितना दिया गया है, 2, तो 2 बार भाई 2 है, इसकी पावर 2 रख सकता हूँ, और चाहे किसी की भी पावर, अगर ऐसे देखें इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 11/10 गुणे 11/10, इस प्रकार से भी तो लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। तो चलिए
अब दोस्तों देखिए, यहाँ से देखिए दोस्तों कितना आसानी से आप सोल्व कर ले जाओगे। देखिए देखिए जरा एक बार देखिए, एक तो ये तरीका है, 0 से 0 कट गया, ठीक है, 0 से 0 कट गया, 0 से 0, 11 11 121, यानी कि दोस्तों कितना आ गया 12,100। लेकिन ये मिश्र धन है, मिश्र धन है, इसमें से दोस्तों हमें ब्याज चाहिए। ये दोस्तों क्या है, मिश्र धन। अभी लिख के दिखाया कि जब मूलधन की गुणा इससे करेंगे तो मिश्र धन आएगा। अब हमें चाहिए दोस्तों ब्याज, तो ब्याज में दोस्तों हमें मिश्र धन में से इस 12,100 में से माइनस करना पड़ेगा 10,000। तो हमारा दोस्तों जितना भी आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, चलिए खुद करना, ठीक है। अब दोस्तों ये आ गया, चलिए एक बार मैं कर देता हूँ, 0 0 और फिर 1 और 2, 2100 रुपये का जो दोस्तों आपसे ब्याज बनेगा। अब ये या तो ये कर लीजिए, और अगर आपको देखिए मैंने अभी एक फार्मूला आपको दिखाया था, प्रतिशत ब्याज कैसे करोगे, 10 का वर्ग 1 0, मतलब 10 का वर्ग 100, और 100 के 2 अंक लिखने हैं, और एक दोस्तों जो बचेगा वो हासिल में 1 आ गया, 10 दूना 20 और 1 21%। तो कितना आ गया दोस्तों 21%। तो 10,000 का 21% दोस्तों कितना आया 2100 रुपये। तब आपको डायरेक्ट आंसर मारना था 2100 रुपये। तो ये भी तरीका आपका आसान है। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, और भाई वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कल मैं लेकर आऊँगा 3 वर्ष के ब्याज, मतलब कल नहीं परसों हाँ मेरा वीडियो आएगा, क्योंकि कल भी मैं थोड़ा सा मुझे काम है इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल सकता। और अगर आपको ये चैनल भाई अच्छा लगता हो, वीडियो अच्छे लगते हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और CI मैं आपके लिए 10 वीडियो में ख़त्म कर दूंगा, और बने रहेगा अंत तक इस YouTube चैनल पर। गणित का कोई भी ऐसा चैप्टर आपसे नहीं बचेगा जिसमें आपको कठिनाई होती हो, और मैंने आपको बिल्कुल एकदम जितना मैं आपको बता सकता था, जितना मैं आपको सिखा सकता था, वो मैंने आपको सिखाने का प्रयास किया। और जब तक दोस्तों मैं इस YouTube चैनल पर वीडियो डालते रहूँगा, गणित आपके लिए बेहद ही ज़्यादा आसान होता चला जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और चैनल को भाई सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, और खुद अपना गणित में सुधार करो। जय हिंद, जय भारत।